मिला टाइम्स में खुश आमदीद। 7 अक्टूबर के बाद गज़ा पट्टी में कल इसराइली सेना का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जब एक हमला में इजराइल के 100 से ज़्यादा सिपाही मारे गए हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल में इस खबर के बाद कोहराम मच गया है, हंगामा बरपा हो गया है, हर तरफ अफरा तफरी है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बहुत ही सख्त बयान आया है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू का सख्त बयान आया है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद अब तक का सबसे बड़ा गज़ा पट्टी में इसराइली सेना का नुकसान हुआ है, जब बैक वक्त इतनी बड़ी तादाद में एक साथ उसके सिपाही मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि हमास ने आरपीजी मिसाइल लॉन्च किया, 2 फायरिंग हुई आरपीजी मिसाइल के जरिए और उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जमी दोज हो गई और उस बिल्डिंग में ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में इजरायली सेना के सिपाहियों की हलाकत हुई है। इसराइली मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आई है यरूशलेम पोस्ट में और I24 में, उसमें दावा किया जा रहा है कि अभी तक IDF ने 21 सिपाहियों के मारे जाने की तस्दीक की है। उनके नामों को इजरायली सेना ने जाहिर कर दिया है, उनके नामों की लिस्ट सामने आ गई है। इसके अलावा अभी और बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी हलाकत हुई है, लेकिन अभी तक IDF ने उनके नामों की तस्दीक नहीं की है, न उनके मारे जाने का ऐलान किया है। लेकिन जो खबरें बताई जा रही है उसमें यही कि कम अज़ कम 100 इजरायली सेना के सिपाही मारे गए हैं। इजरायली सेना यानी इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के जो चीफ तर्जमान है डानियल हागरी, उनका स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है 21 इजरायली सेना के सिपाही बैक वक्त एक हमला में मारे गए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद ऐसी है जिनके मारे जाने का इम्कान है, वो ज़ख्मी है। तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। डानियल हागरी का यह भी कहना है कि हमास ने आरपीजी मिसाइल को लॉन्च किया, एक बड़ी बिल्डिंग थी, एक बड़ा कैंपस था, उस कैंपस में इजराइल के सिपाही मौजूद थे, उस कैंपस को आरपीजी मिसाइल से उड़ा दिया। हमास के लड़ाकों ने 2 फायर हुए और उस 2 फायरिंग में पूरी बिल्डिंग में धमाका हो गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में इजरायली सेना की हलाकत हुई है। उनका कहना है कि अभी इसकी तहकीक भी जारी है, हम मज़ीद रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे मामले का कि कैसे हुआ, किस तरह हमास को हमारी सेना के लोकेशन का पता चला। गज़ा पट्टी का ये वो इलाका था जो पूरा हमारे कंट्रोल में था, हमास की तमाम चीज़ों को हमने यहाँ ख़त्म कर दिया था, हमास का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बावजूद हमास यहाँ पर कैसे पहुँचे और किस तरह हमास ने इतना बड़ा हमला किया है, ये काबिल गौर है और इसकी हम तफ्तीश करेंगे। क्या हमारी तरफ से जासूसी हुई, कैसे हमास के लड़ाकों को हमारी लोकेशन का पता चला, ये इसराइल के तर्जमान का कहना है। इसराइल का एक और अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसने अंदाज़ा जाहिर किया है कि कम अज़ कम 50 से ज़्यादा इजरायली सेना के सिपाहियों की हलाकत हुई है, जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। और ये अब तक का यानी 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजरायली सेना के सिपाही ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के हाथों मारे जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। पिछले दिनों अबू उबैदा ने, जो अल-क़साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 100 दिन मुकम्मल होने पर कि पिछले 100 दिनों में उन्होंने कम से कम 2000 इजरायली सिपाहियों की गाड़ियों को, उनके टैंकों को, उनके बुलडोज़र को तबाह बर्बाद किया है, जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर उनके हथियारों को नाकारा बनाया है। कई हेलीकॉप्टर को भी हमास के लड़ाकों ने गिराया है, नाकाम बनाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 100 दिनों में कम से कम इजरायली सेना के 5000 सिपाहियों पर हमने हमला किया है, जिसमें 1/3 मुकम्मल तौर पर हलाक हो चुकी है। इजरायली सेना की जो तादाद है 5000 में से, उसके अलावा 1/3 मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी है, 1/3 माजूर हो चुकी है। लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि इजराइल में नफ्सियाती मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्लिनिक पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। कई उनके दस्तों ने, कई ब्रिगेड ने लड़ने से इनकार कर दिया है और वो लगातार गज़ा पट्टी को छोड़कर जाने पर मजबूर है। और इस बीच हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया है इजरायली सेना पर कि ये 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। IDF की जो लिस्ट है, IDF जो काउंटिंग कर रही है गज़ा पट्टी में अपने सेना की हलाकत का, उसमें भी 300 के करीब इजरायली सेना की गज़ा पट्टी में हलाकत हो चुकी है। जबकि सच्चाई यह है कि अपने सेना की हलाकत का इजराइल जल्दी से इकरार नहीं करता है, एतराफ़ नहीं करता है। जिनके नामों की मुकम्मल शनाख्त आती है, जिनके घर वालों का दबाव होता है या जिनका बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ है, उन्हीं के बारे में इजराइल की IDF एतराफ़ करती है, बकिया को छुपाने की कोशिश करती है, खामोश रह
जाती है ताकि उसके सिपाहियों का हौसला पस्त न हो, आर्मी हिम्मत न हारे, क्योंकि पिछले दिनों में कई आर्मी के कमांडरों ने ये बयान अपना दिया था जिसमें उन्होंने इकरार किया था कि हमास का बहुत डर है उनको, वो खौफ के मारे परेशान रहते हैं, वो रातों को पेशाब कर देते थे, हमास के लड़ाके अचानक कहीं से नमदार हो जाते हैं, वो हम पर हमला कर देते हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स से भी इजरायली सेना के 3 कमांडरों ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि गज़ा पट्टी में हम 2 कामों में से एक ही कर सकते हैं, या तो हम हमास के साथ लड़ सकते हैं या फिर अपने कैदियों को, अपने यरगमालियों को ज़िंदा बचा सकते हैं। ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो हमारी सरकार हमसे चाह रही है कि हम हमास का ख़ात्मा भी कर दें और अपने यरगमालियों को ज़िंदा बाहर निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद गज़ा पट्टी में इजरायली सेना का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमास की तरफ से अभी तक इस बारे में अपडेट नहीं आई है। 21 से 25 सिपाहियों की हलाकत का एतराफ़ इसराइल की IDF ने किया है। इसराइल के कुछ दूसरे मीडिया हाउसेज ने कम से कम इसराइल के 100 सिपाहियों की हलाकत का दावा किया है। 100 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने का खदशा जाहिर किया है। अबू उबैदा की वीडियो आना अभी बाकी है, उनकी तरफ से ब्रीफिंग अभी बाकी है। ये अपडेट IDF के स्पोक पर्सन डानियल हागरी की तरफ से आई है, जो मंगल की सुबह उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि कल हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे 21 से ज़्यादा सिपाही एक हमले में मारे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।